हाँ, सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। इस संसार के घट-घट में कोई अदृश्य शक्ति अवश्य समाई हुई है। विराम। वह आँखों से दिखाई तो नहीं देती, लेकिन यह एहसास कराती है कि उसका अस्तित्व है। विराम। वह अदृश्य शक्ति हम पर किसी न किसी तरह का प्रभाव अवश्य डालती है। विराम। दुनिया का कोई भी इंसान या जीव ऐसा नहीं होगा जिस पर इस अदृश्य शक्ति का प्रभाव न पड़ा हो और वे उसके प्रभाव से अछूते रहे हों। विराम। इंसान खुद को भले ही बहुत ताकतवर समझे और वैज्ञानिक प्रगति पर गुमान करे, लेकिन अक्सर देखा गया है कि वह इस शक्ति के समक्ष विवश हो जाता है। विराम। व्यक्ति खुद के जीवन में इस शक्ति का अनुभव अक्सर करता रहता है। विराम। इस अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर के नाम से जानते हैं और यही शक्ति इसकी सत्ता है। विराम पैरा। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें इस अदृश्य शक्ति के प्रभाव को स्वीकारा न गया हो। विराम। धर्म के हिसाब से भले ही इस शक्ति को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन कोई भी धर्म इसकी शक्ति और प्रभाव से इनकार नहीं करता। विराम। आधुनिक शिक्षा दीक्षा के कारण आज दुनिया में नास्तिकों की संख्या बढ़ी है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। विराम। हालांकि अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे लोगों को ईश्वरीय सत्ता का एहसास होता है। विराम। ऐसे में ईश्वर की सत्ता को झुटलाया नहीं जा सकता। विराम पैरा। अगर एक मशीन खुद नहीं चल सकती तो यह दुनिया स्वतः कैसे चल सकती है। विराम। सूर्य चंद्रमा का समय पर उदित और अस्त होना, मौसम का बदलना बिना किसी ईश्वरीय सत्ता के संभव नहीं है। विराम। प्राकृतिक आपदाएं और भयंकर महामारी भी तो अक्सर आती रहती है, जिनके कारण मनुष्य को परेशानी होती है। विराम। यदि इंसान बहुत शक्तिशाली होता तो उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ आती ही नहीं। विराम। ऐसे में यह एक निर्विवाद सत्य है कि ईश्वर की सत्ता से बढ़कर कोई ताकत नहीं है और उससे बड़ा कोई नहीं। विराम पैरा। जीवन में सफलता, उच्च स्तरीय रहन सहन, धन धान्य की इच्छा अधिकांश लोगों को होती है। विराम। ऐसी इच्छा में कोई खराब नहीं, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। विराम। प्रायः देखने में आता है कि अधिकांश लोग इसी मामले में विफल हो जाते हैं। विराम। वे इस तरह की सारी उपलब्धियां रातों रात प्राप्त करना चाहते हैं। विराम। ऐसे लोग इस भाव के चलते परिश्रम, धैर्य की जगह उतावले होकर नकारात्मक रास्ता अपनाने लगते हैं और छल, धोखा, अनैतिक ढंग से कुछ हासिल कर तो लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें एक अज्ञात भय भी समाने लगता है। विराम। किसी भी उपलब्धि के लिए ठोस आधार उसी प्रकार होना जरूरी है जिस प्रकार किसी भवन या महल के लिए मजबूत आधार की जरूरत होती है। विराम।
जीवन में उपलब्धियों के लिए धैर्य और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। विराम। दूसरों का हिस्सा हड़प कर प्राप्त उपलब्धियां दोषपूर्ण होती हैं। विराम। इससे परिवार से लेकर समाज तक में कटुता और वैमनस्य का परिवेश बनता है। विराम। पैरा। स्थिति यह है कि हर कोई दूसरे का विश्लेषण तो कर रहा है, पर स्वयं आत्मविश्लेषण पर उसका ध्यान नहीं जा रहा है। विराम। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के घर के कूड़े करकट की सफाई करता है तो उस व्यक्ति का तो घर साफ हो जाएगा, पर अपने घर में गंदगी बनी रहेगी। विराम। होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपना घर साफ करने में जुटे। विराम। यही बात आचरण के लिए भी जरूरी है। विराम। व्यक्ति इस बात की चिंता छोड़कर कि कौन कैसा है, वह अपने स्वभाव और आचरण को उत्तम बनाए तो उसकी ही छवि उत्तम होगी और उसकी ख्याति बढ़ेगी। विराम। कोई व्यक्ति उच्च उपलब्धियां पाने के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य करे तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। विराम। विद्वानों ने कहा है कि किसी क्षेत्र में प्रयत्न करने से भी मनोरथ पूरे नहीं हो रहे हैं तो जरूर प्रयत्न में कहीं न कहीं कोई दोष होगा। विराम। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने प्रयत्न में सुधार कर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़े। संपूर्ण विराम।